वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। इस वीडियो के अंदर अपन आरबीएससी 2025 सप्लीमेंट्री का सेक्शन बी को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको सारी वीडियोस पे मिलती रहेगी। आप कंटिन्यू चैनल पे स्टिक रहें और पुराने जो भी वीडियो उनको अच्छी तरह से देखते रहे। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, विच आइडियाज डिड आर्टिस्ट एक्सप्रेस थ्रू फीमेल एलिगोरी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, गिव एनी टू एग्जांपल। सबसे पहली बात, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसके अंदर जो मैडम थी उनका नाम है मेरिनी। ओके, तो द आइडिया वाज टू गिव कॉन्क्रीट फॉर्म टू एब्सोल्यूट आइडियाज सच एज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एक तो ये आपको लिखना है नेसेसरी। अगला क्या लिखना है, ब्रोकन चेन भी वहां पर एक सिंबल था। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपके भी लास्ट के अंदर दे रखा है, सिंबल ऑफ फ्रीडम नंबर 1। दूसरा, जो एलिगोरी थी मेरिनी, वो शो करती थी सी सिंबलाइज द आइडियाज ऑफ द आइडियल ऑफ रिपब्लिक प्लस लिबर्टी। और एक रेड केप का सिंबल भी था जो ये बताता है कि वहां पर जो स्लेवरी है उसको क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया गया फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which between which two major groups was the second world war was fought? अलाइज ग्रुप था, उसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था जो 15 कंट्री का ग्रुप था। ये यूएसए, इस यूएसएसआर को आज अपन बोलते हैं रशिया, उसका सक्सेसर, और चाइना। ये 4-5 कंट्री तो थे अलाइज में। एक्सिस ग्रुप के अंदर एक निमोनिक याद रखनी, जिग, जर्मनी, इटली और जापान। इसका आउटकम क्या निकला था, विक्ट्री ओवर एक्सिस ग्रुप बाय अलाइज। बस ये लाइन लिखनी, 2 नंबर में से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लैक सॉइल। आगे बात समझे, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। न्यूट्रिशन में जिसकी कमी नहीं है उसको तो बोलते हैं डेफिशिएंसी। और ये मैंने लिखा हेविंग। हेविंग का मतलब क्या क्या चीजें, लाइम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटास रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। लेकिन फॉस्फोरिक जो कंटेंट होता है वो उसके अंदर क्या रहता है, कम रहता है। अब यहां पर क्या हुआ, कंपोनेंट तो हो गया इसका, ब्लैक सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और एक केमिकल का नाम भी इसके अंदर हो गया। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसके अंदर क्या लिखना है, suitable for कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। प्लस इसके अंदर क्या लिखना है, टू होल्ड वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। वाटर को ज्यादा देर तक रिटेन करके रखने की कैपेसिटी रहती थी। इतना ही है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ऐसा आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है ना। ये जो पिक्चर है राजस्थान के किसी गांव की है, इसको अपन बोलते हैं खड़ीन। क्या बोलते हैं, खड़ीन, खादिन। आगे बात समझे, इसकी शुरुआत कहां से होती है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पालीवाल ब्राह्मण थे, इन्होंने चालू किया था। इसमें क्या लिखना है, इन दिस टाइप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर is collected in an agricultural field। एग्रीकल्चर फील्ड पे इसको क्या किया जाता, कलेक्ट किया जाता था। सच दैट वाटर कैन नॉट कम into contact with soil। अगर सोइल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, इट्स बॉटम इज, इसके बॉटम को है ना अपन कवर करके रखते हैं। किससे कवर कर रखते हैं, कवर्ड विथ तारपोलिन। तारपोलिन का मतलब कोई मेढ़िया मेढ़िया लगा के रखते हैं ताकि नीचे से वो सोइल के कांटेक्ट में नहीं आए। आगे बात समझिए, अगर सोइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसका जो वाटर है इसका लेवल डिक्रीज नहीं होगा। इतनी 2 लाइन लिखनी है कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रैक्टिस किया जाता, बस इतना ही लिखना। मेंशन एनी 2 एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल विच सेव्ड द कंट्री फ्रॉम सिविल वॉर। पहला तो क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड
फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, so unilaterally one group cannot change the कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिलेटरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच और फ्रेंच स्पीकिंग का इक्विल क्या रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे। क्या रहेंगे, मिनिस्टर्स। ओके, इसमें एक चीज और लिखनी, बेल्जियम के अंदर एक गवर्नमेंट और बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी का गवर्नमेंट का काम है कैन मेक लॉज फॉर एंटायर कंट्री इन द मैटर्स ऑफ, कौन कौन सा, एक तो आपका एजुकेशन हो गया, एक आपका क्या हो गया, कल्चर हो गया, और एक आपका क्या हो गया, लैंग्वेज। नो मैटर वेयर दे लिव, ये दोनों लिखना। मेक ए प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, व्हेनेवर वर्क इज डिवाइडेड on the basis of gender. Example, women will work of kitchen, self or with the help of domestic worker। इसको अपन बोलेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब प्रैक्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या लिखना है, जैसे टेलरिंग का काम होता है, आगे बात समझिए, ये ज्यादातर कौन आपको मेल मिलेगा मार्केट के अंदर। आगे बात समझिए, घर में कुकिंग का काम हो गया तो क्या मिलेगी, फीमेल को मिलेगा। आगे बात समझिए, घर के अंदर कपड़ों को वॉशिंग करने का, धोने का काम है तो कौन मिलेगी, घर में कौन मिलेगा, मेल मिलेगा। ऐसे 3 एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा देने ताकि 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाए। Which 2 measure would you suggest to for additional employment generation? कुछ भी नहीं करना, in rural areas to set up agro based इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटेज का मतलब कॉटन से रिलेटेड। कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर में इस पे फोकस करना चाहिए। इसके अंदर अभी लेटेस्ट स्टडी बता रही है 2 मिलियन से ज्यादा जॉब क्रिएट किया जा सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर। ओके, बस ये 2 लाइन लिख दोगे, 2 में से 2 नंबर। या देर का कैलकुलेट जीडीपी प्रोडक्शन बाय द डेटा इन ईयर, कुछ भी नहीं करना है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, तीनों का जो डेटा दे रखा है उसको क्या कर दो, एड कर दो। कितना दिया हुआ, 6 लाख। अगला कितना दे रखा है, 9,75,000। अगला कितना दे रखा है, 25,000। एड करो 3 को, 0 0 1 कैरी चल जाएगा, 10 6 16 और 5 21 2, तो ये कुछ आ जाएगा 4180। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्सरी सेक्टर वाज मोर देन द प्राइमरी सेक्टर इन ईयर 2012। टर्सरी सेक्टर का प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो कुछ नहीं करना, 25 25 000। इसमें से प्राइमरी सेक्टर का जो डेटा दे रखा है उसको माइनस कर दो, ये 000 लिख दिया।
वापस यहाँ पर क्या लिखना, 00 लिखना, और यहाँ पर क्या लिखना 6, माइनस कर दो 0 0 0, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 2, कितना जाएगा 9, 1925